का हिसाब जो है ईडी ने दिया है, इसको किस रूप में देखते हैं आप? 2168 करोड़ का हिसाब बता दे ईडी। उन्होंने तो आरोप लगाया ना, लिकर में 2168 करोड़ का हुआ है, और जो चालान प्रस्तुत हुआ 200 करोड़ का भी नहीं है, वो भी पैतृक संपत्ति मिला के, तो बचत 1900 करोड़ का है। कोयला में भी आपने कहा 500 करोड़ 100 करोड़ की आपने जब्ती बताया, बचत कहाँ है? और रमन सिंह जी पहले ये बताया कि इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक में जो उसी शासनकाल में हुआ 2007 में, उसमें किसी की रिकवरी नहीं हुई। हमारी सरकार में भी 1 करोड़ से ऊपर की राशि रिकवरी हो गई, हम लोग बांटेंगे भी, जो जिनके बैंक खाते हैं उसको पैसा बांटेंगे। रमन सिंह जी क्यों नहीं किया? चिट फंड कंपनी में अब हम लोग वापस कर रहे हैं राशि। रमन सिंह क्यों बंटवा रहे थे और भागने क्यों दिया? 700 से अधिक लोग गिरफ्तार जेल में हैं, रमन सिंह जी क्यों नहीं करवाए? और पनामा के बारे में थोड़ा बता दे। और उसके चिरंजीव कौन सा ऐसा धंधा करते थे उसकी संपत्ति इतनी बढ़ गई? उत्तराखंड में क्या है वो गढ़ मुक्तेश्वर में, वो किसका है वो भी बता दे रमन सिंह। ऐसे ऐसे कौन सा कमाई है कि जिससे उसके आय 3 गुना से अधिक हो गया, संपत्ति 3 गुना से अधिक कैसे हो गया, वो पहले बता ले। ठीक है, तो इसको क्या द्वेषपूर्ण माने? ये तो निष्ठा का हनन नजर नहीं आ रहा है भाई। राज्य सरकार इसके पहले भी महादेव में बहुत सारी कार्रवाई की और बहुत सारे लोग जेल में हैं, कुछ लोग बेल में भी हैं, और जो मुख्य जो खिलाड़ी हैं जो देश के बाहर हैं उसके खिलाफ भी लुकआउट जारी कर दिया है। यदि ईडी को पकड़ना था ईमानदारी से तो वो जो बाहर में हैं उसको लाने की कोशिश करते हैं, तो आपने वो किया नहीं। आप तो ये देखें पॉलिटिकल एंगल कौन सा है, अधिकारी किस में फंस सकते हैं ताकि उसको चुनाव में उसको दबा के अपने पक्ष में काम करा सकें। जो नेतागण हैं या पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम में जो काम कर रहे हैं उसको आप रोक सको या बाधित कर सको या उसको गिरफ्तार कर सको, ये उद्देश्य। पहले बीच में हल्ला हुआ था खूब भूपेश बघेल के खिलाफ, विजय बघेल, खूब आप लोग हवा दिए, मीडिया के माध्यम से खूब उसको मिला। लेकिन कल पता चला कि भारतीय जनता पार्टी मान चुकी है कि पाटन में विजय बघेल की दाल गलने वाली नहीं है, तो ईडी को भेज दिया गया, जो वहाँ वो ईडी के रूप में हमारे काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब एक आने वाले समय में और कार्यकर्ताओं कि हाँ ये ईडी आईटी वाले जाएंगे और उसको परेशान करेंगे ताकि वो काम मत कर सके। तो जैसे पाकिस्तान में 2 स्टार प्लेयर रहते ना, एम्पायर लोग, ये भारतीय जनता पार्टी में पहले ही बोलता था, ये उसके बहुत मजबूत विंग हैं भारतीय जनता पार्टी के, ईडी और आईटी, है ना। तो उसके माध्यम से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, मुख्य रूप से बात यही है। हाँ, पिछले समय 15 सीट में सिमटे थे। अब जिस प्रकार से इनकी हरकतें वो भी नहीं मिलेगी। प्रदेश की जनता देख रही है और इन हरकतों को पसंद नहीं करती, और छत्तीसगढ़ के लोग डरते नहीं हैं। वर्षों से नक्सली हम लोग झेलते आ रहे हैं, हम लोग तो इन सब चीज़ों से डरते भी नहीं, और इन्होंने आजमा भी लिया। पिछले समय भी विनोद वर्मा को भेजे थे जेल, मुझे भी गिरफ्तार किए थे, हर्ष तो देख लिया। प्रजातांत्रिक तरीके से वोट क्यों नहीं मांगते लोग? गलत तरीके से क्यों सरकार बनाना चाहते हैं? महत्वपूर्ण बात ये है। लगातार जो